नौफेल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आज शिमला के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नौफेल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि संस्था को शिमला में सेवा का कार्य करते हुए तकरीबन 1.5 साल का समय हो गया है और संस्था हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्य के लिए लोगों सरकार का सहयोग भी मिलता रहता है और सभी राजनीतिक पार्टियां भी संस्था से साथ जुड़ी हैं और वो भी समय समय पर अपना सहयोग देती रहती है। उन्होंने लंगर के लिए 1000 रोटी की मशीन लगाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि उन्हें इस लंगर सेवा को कराने के लिए आईजीएमसी शिमला में स्थान मिले, क्योंकि वहां मरीजों की संख्या अधिक है और इससे ज़्यादा लोगों को भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा अभी तक 200 लड़कियों का विवाह करवाया गया है और कोरोना काल के अंदर उन्होंने 18 लड़कियों की शादी करवाई है। उन्होंने कहा है कि संस्था का एक ही उद्देश्य है कि सेवा करनी है और निस्वार्थ भाव से करनी है। चैनल 18 भारत के लिए शिमला से अमित की ये पूरी टीम इसकी बधाई की पात्र है, क्योंकि 2 महीने तक लंगर हम लोग कभी नहीं दे पाते अगर उन लोगों का पूरा सपोर्ट नहीं रहता। हमने 2019 16 सितंबर को पहली लंगर सेवा जो थी वो डीडीओ में शुरू करी। 2019 16 सितंबर जब हमने यहाँ शुरू करी तब हमारे पास यहाँ पे किचन भी उपलब्ध था, सेवाएं उपलब्ध थी। अभी तक मेरे को पूरा सहयोग मिला है, बल्कि सरकार के हर व्यक्ति से मिला है। पॉलिटिशियन की अगर मैं बात करूं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हमसे जुड़ी हुई हैं, सभी अपनी अपनी तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं। बट जगह की उपलब्धि जो है वो हमारे पास रिपन में है। बट मेरा जो विचार है वो आईजीएमसी के लिए है, क्योंकि वहाँ पे मरीजों की अटेंडेंस की क्षमता ज़्यादा है। वहाँ पे 1000 रोटी की मशीन लगाने का मतलब है कि हम 10-12 हज़ार लोगों को रोज़ का राशन या खाना धीरे धीरे दे पाएंगे। तो इसलिए सरकार निर्णय लेगी कि उन्होंने जगह हमारे को कहाँ देनी है। अगर कहीं नहीं होगी तो हम इसको रिपन में लगाएंगे 10 तारीख से पहले। तो अभी तक आपकी संस्था क्या कुछ कार्य कर चुके हैं, थोड़ा उसके बारे में बताओ, जो बड़े बड़े कार्य हैं आपके। संस्था ने अभी तक लंगर सेवा दी है। लंगर सेवा की अगर मैं बात करूं तो कोरोना से पहले हमारे पास जो संख्या थी वो 1.5 से 2 हज़ार रोज़ की थी। पहला हिमाचल का ऐसा लंगर था जो 24 घंटे पर था। उसके अलावा संस्था की ओर से बच्चे अडॉप्शन किए गए हैं, बुज़ुर्ग अडॉप्ट किए गए हैं, मकान बना के दिए गए हैं। जो कोटी घाट में एक बुज़ुर्ग को हमने अभी कोरोना काल के अंदर ही बना के दिया। उसके उपरांत कुसुम्पटी क्षेत्र के अंदर हमने अभी मकान बनाने की बात की है। उसमें कुछ हिस्सा हमने तैयार कराया है, कुछ हिस्सा करना बाकी है। उसमें हमने बर्तन वगैरह सब उनकी ज़रूरतों का सामान दिया है। आगे भी उनको आश्वासन दिया है कि जितनी आपको ज़रूरत होगी हम सामान में मदद करेंगे। 200 से ऊपर लड़कियों की शादी जो है हम लोग कर चुके हैं। कोरोना काल के अंदर 18 शादियां जो है संस्था द्वारा हिमाचल शिमला से हो चुकी हैं। ठियोग में जो भी आग लगी है उसके अंदर हम 50 बोरी सीमेंट, 5000 जो ईंट की हैं ईंटें उसके लिए कमिटेड हैं। अगर हमारी संस्था के पास साधन बढ़ा तो हम 50 से 100 और 5000 से 10,000 पर भी जा सकते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। इस संस्था को फंडिंग कहाँ से होती है, कुछ इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है आपको? संस्था गरीबों की है और हमेशा गरीबी में ही रहती है, लेकिन ये गुरु का काम है इसलिए कभी रुकता नहीं है। संस्था के पास प्रोजेक्ट पहले आता है, फंड्स बाद में आते हैं। और फंड्स ऐसा नहीं है कि नहीं आते। जब भी हमने किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लिया हमारी जेब में पैसे नहीं होते। जैसे कि मैं 50 बोरी सीमेंट और 5000 ईंट की बात करूं तो आप अकाउंट चेक करेंगे हमारे पास पैसे नहीं हैं। बट हौसला है कि हम इस पैसे को इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने में समाज आगे आता है, समाज मदद करता है। समाज की संस्था है, समाज के लिए है। मैं सिर्फ इसका एक मुंशी हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं।